आज आपकी बेटी पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी, आज वापस आई है। हाँ, आज इस तरीके वापस का आई। माहौल देखने लायक है क्या उसका? खुशी का माहौल है और सभी लोग खुश हैं और बेटी भी खुश है इस समय और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमले की सूचनाएं मिल रही थी, तब आपकी क्या बेटी से बात हो रही थी? कैसा हाँ, माहौल बेटी था? से बात हो रही थी और माहौल बहुत ही जो है चिंताजनक था। बेटी जो है वहाँ से हमें बार बार ये कहती थी आप टीवी ना देखें, टीवी जो है ज़्यादा आपको वैसी खबरें दे सुनाते हैं, इसलिए जो आप शांति से रहें। और बेटी जो है हमको ज़्यादा सांत्वना देती थी कि आप लोग धैर्य बना के रहें, हम सुरक्षित हैं। आपकी बेटी आज इंडिया आ गई, आपके पास आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। आप सुबोध चौहान जी? सुबोध चौहान। अच्छा, आप करते क्या हैं भाई साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, वर्तिका आप किस ईयर की स्टूडेंट हैं? फर्स्ट अभी नवंबर में गई थी मैं। अच्छा अच्छा, 29 नवंबर को। हाँ यहाँ मैनपुरी से आप 29 नवंबर को गई थी। हाँ। MBBS प्रथम वर्ष की। अच्छा, वहाँ ये जो शुरुआत हुई, जैसे जब आप 29 नवंबर को गई, तो क्या शुरुआत से ही कुछ ऐसा फील होता था कि हाँ एटमॉस्फेयर या माहौल बदलने वाला है? नहीं, ऐसा वहाँ पे पता नहीं चलता था पहले से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है वो 2014 से ही है। अच्छा, तो जब हम कभी यूनिवर्सिटी टीचर्स से या यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश करते थे इस बारे में कि रशिया अपने ट्रूप्स ला रहा है बॉर्डर पे, तो वो लोग हमसे यही बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप लोग की बातें होती रहती थी अपनी हाँ, फैकल्टी से वहाँ हाँ, पर? अच्छा, यूनिवर्सिटी आपकी लवी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यही थी? डोनाल्ड क्या नाम है? डनाइलो हलिट्स्की। तो आप यूनिवर्सिटी में ही थी या कॉलेज है कहीं यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर? यूनिवर्सिटी में ही है। यूनिवर्सिटी में ही आप हाँ, लोग हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी है और वहीं पे ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, तो मैं हॉस्टल में ही रहती थी। अच्छा, ये जो बम्बारमेंट शुरू हुई, थोड़ी बहुत भी जो हलचल बढ़ी है, उसके बाद पढ़ाई का क्या आपका शेड्यूल हुआ या आपके कॉलेज की क्या व्यवस्थाएं रही थी? पढ़ाई तो शायद चल रही थी, उसके दो 3 दिन बाद तक कॉलेज चल रहा था। किस तारीख को आपको लगा कि यूक्रेन पे हमला हो गया है? कब जानकारी मिली? 24 को ही, जब हम लोग क्योंकि टाइम डिफरेंस है, तो जब मैं सुबह उठी नहीं थी, 6 बज रहे थे वहां पे, 4-5 बज रहे थे, तब घर वालों का फोन गया कि वहां पे कीव में हमले हो गए हैं। अच्छा, मैंने आपको नहीं पता था, यहाँ से आपके पास फोन हाँ, गया था? मुझे नहीं पता था, क्योंकि वहां पे सुबह के 4-5 बजे हमला हुआ है, तो यहाँ में करीब 3.5 घंटे का डिफरेंस है, तो मुझे घर वालों से पता चला कि वहां पे हमला हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहा? जैसे फिर हम लोगों ने सुना कि वहां पे सायरन्स बज रहे थे, एयर सायरन्स। अच्छा अच्छा, जब मैं अच्छा, उठी अच्छा, तो वहाँ एयर सायरन बज रहे थे। ठीक है 24 फरवरी की सुबह। हाँ, एयर सायरन्स बज रहे थे जी। कुछ बच्चों ने वहां से फाइटर जेट निकलते हुए भी देखे, जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने फाइटर जेट्स देखे वहां से जाते हुए। जी। फिर हम लोग को पता चला कि वहाँ हमले स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, जहाँ पे ये हमला हो रहा था, हाँ, आपके यूनिवर्सिटी कैंपस से जहाँ आप लोग रह रहे थे, हाँ, वहाँ की तकरीबन दूरी कितनी रहती होगी? 600 से 700 किलोमीटर। 600 से 700 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, कीव की जो राजधानी है, कीव जहाँ हमले हुए थे, वो 600 से 800 किलोमीटर के बीच में होगा। और जो रशिया बॉर्डर है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे है और मैं वेस्टर्न पार्ट में रहती हूँ। रसिया बॉर्डर ईस्टर्न पे है। हाँ, और आपकी यूनिवर्सिटी जो थी वो वेस्टर्न पे है। हाँ, पोलैंड बॉर्डर पे। अच्छा, लवीव में भी हमले की बात आई कि लवीव में भी, जैसे अपने मैनपुरी की एक और लड़की थी लवीव में ही किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो बता रही थी हमारे पास बम गिर रहे हैं। तो ऐसा कि आपको महसूस हुआ कि आपके आसपास आप वहाँ नहीं, लवीव में हमले नहीं हुए हैं, लेकिन लवीव से 100 किलोमीटर दूर है एक टर्नोपिल और एक है वो इवानो फ्रांक, वहां पे हुए थे। वहां का जो एयरबेस था उस पे हमला हुआ था। इवानो फ्रांक? हाँ, और टर्नोपिल 100 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ, 100। तो ये एयरबेस है क्या? हाँ, यहाँ पे एयरबेस है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। और भी कुछ बिल्डिंग्स थी जहाँ पे। क्या होता है एयरबेस का नाम? इवानो फ्रांक टर्नोपिल।
अच्छा, फिर आपकी स्टडी या यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई का शेड्यूल था वो तो बिल्कुल बंद हो गया होगा लगभग हाँ, हम लोग के 3 दिन दौरान। बाद 3 दिन बाद हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। मैंने 24 तारीख से लेके 24, 25, 26 26 को हमें पता 26 चला। को, ठीक है। 26 को हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी ने बोला कि 2 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी टोटल बंद की जा रही है। तो 26 तक आपकी पढ़ाई चली? हाँ, मैंने क्लासेस की, ऑनलाइन क्लास चल रही थी बट क्लास की है मैंने 26 तक। अच्छा, ऑनलाइन क्लास थी। हाँ 24 तक पहले ऑफलाइन चल रही थी क्लास क्या? नहीं, ऑनलाइन ही चल Online रही ही चल थी। रही थी। कोरोना की वजह से जनवरी एंड में हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन की गई थी, तो फिर तब से ऑनलाइन ही अच्छा, चल रही 26 थी। को जैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया वहाँ हाँ। पर, तो फिर यूनिवर्सिटी का रिएक्शन कैसा था? जैसे नॉर्मली हो जाता है कि भाई हमले हो रहे हैं, हाँ। आप भी सुन रहे हो, धमाकों की आवाज़ जाहिर सी बात सुनाई देती होगी, और देखते भी होगे, मोबाइल नेटवर्क तो ऑन रहा होगा आप लोगों का, हाँ। मोबाइल नेटवर्क जाम नहीं हाँ। हुए थे, तो डर एक मन में क्या बना वहाँ पर? हाँ, डर लगता था जब एयर साइरेंस बजना शुरू हो जाते थे, तो उस समय तो बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अच्छा, एयर सायरन क्या कोई टाइमिंग थी उनकी? जब भी अटैक्स, जो भी इंटेलिजेंस आता होगा हाँ, उनके पास, ठीक ठीक उनकी मिलिट्री के पास कि ठीक है। अटैक्स होने वाले हैं, तब वो उसी समय वो एयर सायरन बजाते थे। और अगर एयर सायरन हो गया स्टार्ट, तो आपको तुरंत शेल्टर में जाना है, आप बाहर नहीं रह सकते। अच्छा, फिर आपको कहाँ शेल्टर दिया गया था? मेरी हॉस्टल में बंकर बेसमेंट बना हुआ है, तो जब भी सायरन्स बजते थे हम लोग बेसमेंट में चले लगभग जाते कितना नीचे होगा वो? थे। 1 फ्लोर नीचे बेसमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बेसमेंट में bunker। तो आपके साथ में उस बेसमेंट में कितने और स्टूडेंट रहते होंगे? पूरे हॉस्टल के अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट जो होते हैं वो पूरे अच्छा, जाते अच्छा। थे। एक हॉस्टल में जो भी रहते हैं बच्चे वो पूरे 300-400 बच्चे। खाने वाने की व्यवस्थाएं कैसी रही इस बीच जब जंग ज़्यादा छिड़ गई तब, मैंने 26 तारीख के बाद से? जिस दिन मैं आई हूँ उसके एक दिन पहले ही मेरी मेस बंद हुई है, जब सारे बच्चे चले गए हैं तब। वरना जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है जिनके थ्रू मैं गई थी, ठीक है, वो तब तक हमें असिस्ट कर रहे थे। मतलब आपकी वो यूक्रेन की ही मैच थी? हाँ, यूक्रेन की नहीं, वो इंडियन है। अच्छा अच्छा, हाँ, इंडियन मैस है मेरी ठीक है। वहाँ पे। जिसमें ये मैं- मैच आपको कब तक खाना दे रही थी, मतलब किस मैं डेट तक माने? 28 26 को, ठीक है। 28 तक, और मैं 1 को आई हूँ। 1 मार्च को आप वहाँ से निकली, कितने बजे लगभग? सुबह 6 बजे। वहाँ के अनुसार? हाँ, यहाँ के हिसाब से करीब 9:30। अच्छा, 9:30। जैसे बम्बारमेंट हो रहा था तो आपको ये गाइड कैसे हो रहा था कि आपने यहाँ से निकल करके इस जगह पर पहुँचना है, आपको फलाना बंदा मिलेगा, वो आपको डील करेगा, फिर वो आगे लेकर के एम्बेसी जाएगा? की तरफ से आए थे। हाँ, एम्बेसी की तरफ से नहीं, जो वहाँ की यूक्रेनियन गवर्नमेंट है हाँ हाँ, वो अपनी साइट्स पे पोस्ट करते थे। अच्छा, लवीव के जो मेयर हैं वो, उन्होंने ये न्यूज़ पूरे में की थी कि हाँ। कौन से सायरन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमें वो बताया गया था। ठीक 10 है। बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहता था, एक मिनट, निकलना अलाउड नहीं था बाहर। सुबह 10 से ना रात को रात 10 10 बजे से रात 10 से सुबह 6। 6 तक। अच्छा, आप अपनी यूनिवर्सिटी से किस तारीख को निकली थी? 1 मार्च। 1 मार्च को। 1 मार्च को कैसे जाना हुआ आप लोगों को? हमने बस अरेंज की थी हमारे सीनियर्स ने, ठीक है। और उससे हम पोलैंड बॉर्डर तक गए। बस का किराया वगैरह भी कुछ लगा था? हाँ बस वहीं की थी? हाँ, वो किराया हमने दिया। वो कितना लगा होगा किराया? 1300 ग्रिविन वहाँ की करेंसी में। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 2.5 गुना। 1300 ग्रीवेन। हाँ, हर्बेनिया कहते हैं। ये यहाँ का किराया था। हाँ, ठीक है, तो आप 1 मार्च को बस अरेंज करके यूनिवर्सिटी से कहाँ पर पहुँचे थे? पोलैंड के 32 वोलोमियर्स 32 बॉर्डर रुपए पे। लगे। अच्छा अच्छा, 32.5 रुपए। यूनिवर्सिटी से आप पहुँचे पोलैंड में है बोदोमियर्स। पोलैंड बोदोमियर्स। हाँ, यहाँ क्या हुआ फिर, यहाँ पहुँचने के बाद? यहाँ पे हम लोगों को मतलब मैं सुबह जल्दी पहुँच गई थी तो उस समय भीड़ कम थी। ठीक कितने है, बजे लगभग पहुंची थी आप? मैं वहाँ पे 8-9 बजे पहुँच गई थी, 9 बजे पहुँच गई थी। ठीक है, वहाँ के समय के अनुसार? हाँ, ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ? फिर यहाँ पे हम लोगों को वीज़ा स्टाम्पिंग, इमिग्रेशन हुआ यूक्रेन का, ठीक है, यहाँ यूक्रेन से आउट होने का इमिग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद पोलैंड की हमको इन स्टाम्प मिला। पोलैंड का स्टाम्प, हाँ,
ठीक है, फिर इमिग्रेशन हो गया पोलैंड में। ठीक, फिर वहां से हमें एम्बेसी के एक रिप्रेजेंटेटिव मिले। ठीक है, इंडियन एम्बेसी। हाँ, हाँ। इंडियन एम्बेसी के। ठीक है, फिर उन्होंने वो हमको लेके गए। उन्होंने बोला कि किसी को भी कुछ खाना पीना है तो स्नैक्स अरेंज थे, आप खा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप बस में बैठ जाएं। बस एम्बेसी की ही थी। हाँ, ठीक मतलब है, ये यूक्रेन बॉर्डर पे मिले थे या पोलैंड बॉर्डर पे? पोलैंड बॉर्डर पे। यूक्रेन बॉर्डर से पोलैंड बॉर्डर पे आप किस वाहन से गए, पैदल गए? पैदल गए, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी बीच में। अच्छा, ठीक है। इंडियन एम्बेसी की बस आपको मिल गई वहां से। फिर ये एम्बेसी की बस आपको कहाँ लेकर के गई? पोलैंड का सिटी है रेजिस्टॉ, वहां पे। जी। कौन सा शहर बताया? रेजिस्टॉ। रेजिस्वाक। स्वा। ठीक है, रेजिस्टॉ। यहाँ लेकर के गई हाँ, थी। यहाँ पे होटल में हम रुके थे। होटल में कितनी दिन रुके यहाँ पे? मैं 1 दिन रुकी बस। शाम को मैं पहुंची थी और सुबह 10 बजे मेरी फ्लाइट के लिए हम लोग चले मतलब गए थे। 1 मार्च को आप रात भर रुकी। यूनिवर्सिटी बस रात से भर रुकी मैं। 1 मार्च को आप यूनिवर्सिटी से निकली। हम्म। पोलैंड बॉर्डर पे कितनी तारीख को पहुंची? उसी दिन। उसी Same दिन day। 1 मार्च को ही। उसी दिन। अच्छा, फिर उसी दिन होटल पोलैंड में कितने पहुंची? उसी दिन 2-3 घंटे बाद हम पोलैंड पहुंच गए। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, फिर इस होटल से इस होटल से यहाँ पे हमारे लिए डिनर, रहना सब कुछ अरेंज था। यहाँ पर हाँ। इंडियन एम्बेसी की तरफ से। हाँ। ठीक है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से। हाँ। और इंडियन एम्बेसी को स्वामी नारायण होटल के जो लोग वॉलंटियर्स थे वो लोग हेल्प कर रहे थे वहाँ पे। 1 मिनट। स्वामी नारायण मंदिर, सॉरी, वो लोग भी असिस्ट कर रहे थे। स्वामीनारायण जी अच्छा दाम वाले। हाँ, स्वामी नारायण मंदिर के वॉलंटियर्स थे, वो लोग हेल्प कर रहे थे। ठीक है, और फिर वहां से हम लोगों को दूसरे दिन सुबह 10 बजे दूसरे दिन मतलब 2 तारीख को। हाँ, ठीक है, 2 मार्च। हाँ, 2 मार्च को 10 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। कौन सा एयरपोर्ट था ये? रजिस्ट्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, यही वाला जो हाँ, आपने इस बताया। सिटी में हम रुके थे, उसी का ही एयरपोर्ट था। ठीक है, एयरपोर्ट पर फिर क्या व्यवस्थाएं हुई? एयरपोर्ट पे भी पूरा अरेंजमेंट एम्बेसी ने कर रखा था, असिस्टेंस पूरा एम्बेसी का था। ठीक है। एम्बेसी के 2 ऑफिशियल लोग थे ठीक है जो हमारे साथ वहाँ पे हमें मिले। जी। उन्होंने जाके हमारे लिए वो करवाया, चेक इन, जहाँ बोर्डिंग पास निकलते हैं। ठीक है तो 4-5 लाइंस लग गई थी तुरंत। जी। और फिर वहाँ पे हम लोग के बोर्डिंग पास मिले। फिर हम लोग चेकिंग के लिए ऊपर गए ठीक है और चेकिंग होके हम अंदर गए। फिर वहाँ पे हमारा स्टाम्पिंग हुआ पोलैंड से आउट होने का। ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग फिर हम लोगों ने थोड़ी देर फ्लाइट का वेट किया ठीक है। बोर्ड करने के लिए फ्लाइट को। फिर वहाँ पे तब तक जनरल वीके सिंह सर आ गए थे वहाँ। अच्छा, इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हाँ, वहाँ पर पोलैंड में। स्टूडेंट को लेने जाएंगे। हाँ। तो C-17 ग्लोब मास्टर। हाँ उसी से गए थे वो। हाँ, वो उसी से ही आए थे, उसी प्लेन से। ये प्लेन का पूरा नाम क्या है? C-17 ग्लोब मास्टर। इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्लेन है वो। ये कितने बजे आपको मिल गए थे, मतलब आप कितने बजे चेक इन कर गए थे ये C-17 में? C-17 में हम लोगों ने लेट चेक इन किया था, अराउंड 6 बजे शाम के 6 बजे। हाँ। सेम डे 2 तारीख का। हाँ, फ्लाइट 3:30 को थी शायद, मुझे टाइम याद नहीं है एग्जैक्ट, कोई नहीं। बट हमने शाम को 6 बजे फ्लाइट बोर्ड की थी। अच्छा, टेक ऑफ कितने बजे हुआ ये? अराउंड 7। सेम डे हाँ। 2 तारीख को हाँ। शाम के 7 बजे। हाँ। तो जनरल वीके सिंह भी इसी फ्लाइट में थे, आप लोग के साथ आए हैं? नहीं, वो वहीं वो इंडिया से जब फ्लाइट पोलैंड गई ठीक थी है। तो वो इंडिया से पोलैंड गए थे उस फ्लाइट में। वो वहीं रुक गए। हाँ, वो वहीं रुक गए, लेकिन उन्होंने हमें पूरा बोर्ड करवाई फ्लाइट। फिर वो अंदर आए, हम लोग फ्लाइट से के मिले। अंदर का हाल क्या रहा होगा, मतलब जो डील करने वाली बात होती है? बहुत अच्छा असिस्टेंस। अच्छा। हाँ, एयरफोर्स के जो लोग थे, जो हाँ, ऑफिशियल्स थे, जो भी लोग थे, वो बहुत अच्छे से हम लोग से वो कर रहे थे। यहाँ आप कब उतरे, कहाँ पर आए फिर इंडिया में, किस जगह पे? इंडिया में हम लोग हिंडन एयरवेज पे आए कब उतरे थे आप? सुबह 7 बजे। तारीख? यहाँ 3 होगी। हाँ। यहाँ कोई पर्यटन पहुंचे थे क्या?
नहीं, एयरबेस में अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो भी पूरा गवर्नमेंट ने अरेंज किया था हमारे लिए। ठीक। फिर वहां पे हमें पहुंचते ही हमें खाना दिया गया, वो स्नैक्स दिए गए, आई मीन, ठीक है और प्लेन में भी हमें डिनर दिया गया, स्नैक्स दिए गए, ठीक है। और फिर हमारा स्वागत हुआ वहाँ पे फूल वगैरह देके। परिवार वालों से आप किस तारीख में मिल पाई फिर? उसी दिन सेम डे मिली। मिली, 3 हाँ। तारीख को। हाँ, फिर मैं वहां से यूपी भवन गई। 3 मार्च, अच्छा वहाँ एयरबेस से। हाँ, एयरबेस से हमें यूपी भवन लेके गए, ठीक है, जो जिस स्टेट का था वो वहां पे गया। अच्छा अच्छा। हाँ, यूपी भवन गए, यूपी भवन से फिर स्टेट वाइज आप लोगों को? नहीं नहीं, अच्छा, हर कोई अपने स्टेट, जो कर्नाटक का है वो कर्नाटक भवन गया, मैं ओके यूपी ओके की ओके, हूँ तो मैं अच्छा यूपी भवन आई। ठीक 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 ठीक। फिर आपकी फैमिली आपसे वहीं पर हाँ। यूपी भवन में? हाँ, यूपी भवन में हमारा कोविड टेस्ट हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि हम किस सिटी से हैं, यूपी में कौन सी जगह से हैं हम, वो सब हमें वहाँ बताया। फिर यूपी भवन रहने से के लिए आप जगह मिली वहाँ। अपने परिवार की गाड़ी से आई होंगी? हाँ, कौन गया था लेने के लिए? मेरे भाई भैया का क्या नाम? आयुष चौहान। अच्छा, जैसा हम लोग भी टीवी में देख रहे हैं कई दिनों से, एक कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। हाँ। कुछ पॉजिटिव वे में आ रहे हैं वीडियो, कुछ नेगेटिव वीडियो। नेगेटिव वीडियो में बताया जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी किसी तरह की हमारी हेल्प नहीं कर रही, हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो कुछ हालात अगर आप बता पाए वहाँ की। हाँ, मेरे भी कुछ दोस्त, मेरी रूममेट वो भी वहाँ गई थी, जी तो वो दूसरे बॉर्डर गई थी, जी। पोलैंड का बॉर्डर है, शैनी मैदिका, ठीक है। वो वहाँ गई थी, और वहाँ उसने 40 किलोमीटर वो पैदल चली है। रूममेट कौन है आपकी, क्या नाम था? लविशा वलेचा, ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र। मतलब ये 40 किलोमीटर पैदल चली थी। हाँ, अच्छा, लेकिन जब आप ये लोग- तब की बात है, 24-25 तारीख की, जिस दिन हमला स्टार्ट हुआ था, ठीक तब है। की। तो मुझे कंफर्म नहीं पता है कि उस समय एम्बेसी ने बोला था कि आप जाओ पोलैंड बॉर्डर पे। अच्छा, क्या आप लोगों ने भी देखा बम्बारमेंट लाइव कहीं पर कि हाँ रास्ते से गुजरे और शेलिंग हो गई? नहीं, हमने ऐसा नहीं देखने में देखा, कहीं नहीं मिला। जिस रूट से आप सब गुजरे थे, हाँ, कीव से, जहाँ से आपकी ये यूनिवर्सिटी थी और पोलैंड बॉर्डर तक, हाँ, तो क्या इस रास्ते पर किसी तरह की हलचल कुछ रहा हो या शांति से आप लोग निकल हम लोग गए? शांति से गए। किसी 2 भी तरह जगह की- हमारी चेकिंग हुई, कि लेकिन इंडियन हमारा फ्लैग लगा हुआ था, अच्छा, हमें पूरी रोका बस नहीं में गया। फ्लैग था? हाँ, मतलब जो रूस की सेना थी वो फ्लैग देखते ही? नहीं नहीं, अच्छा। यूक्रेन की जो पुलिस यूक्रेन थी। की पुलिस थी? रूस की सेना क्या रास्ते में मिली आपको कहीं? नहीं, वेस्टर्न साइड में कहीं भी रशियन वो नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ये जो बम्बारमेंट हो रही थी, तो क्या इस बीच नेटवर्क जैम हो गए या फिर कहीं से कनेक्टिविटी टूटी क्या मोबाइल की? आप लोग अपने मैं मोबाइल से ही कनेक्ट हाँ, रहते थे? बराबर। बराबर। तो कई बार हमें बीच में ऐसे सुनने को मिला कि कल लाइट चली जाएगी, कल जी। से पानी नहीं मिलेगा, कल से इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन हुआ ऐसा एक भी दिन नहीं। बाकायदा चलता हाँ, था? ग्रोसरी के लिए दिक्कत हुई हमें, खाने हाँ, की चीजें हाँ। खत्म हो रही थी अच्छा स्टोर्स अच्छा, में, हाँ हाँ। खाने की चीजें स्टोर में खत्म हो रही थी। पानी भी बहुत बार, क्योंकि हर कोई एक साथ जा रहा था पानी हाँ, लेने हाँ, के लिए, हाँ। तो पानी खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी भी इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन खाने की चीजों की तो हुई, चीजें खत्म हो रही थी, बाहर निकलने में डर लगता था। अच्छा, आप जिस जगह पे बंकर में रह रहे होंगे, उस बंकर में एक साथ 150-200 बंदे जो आपने बताए वो सारे रहे, हाँ, तो इस बीच में आप अपनी फैमिली से कनेक्ट किस टाइम पे पाते, मतलब रात में या दिन में? जब जैसे सायरन बजा और हम बंकर में चले गए, फिर ये लोग हमसे बोल जब के जाते सायरन, थे। हाँ, सायरन बंद हुआ, फिर हम बंकर से बाहर आते थे। मतलब हर सायरन पे आप फैमिली को बताते थे और हर सायरन बंद होने के बाद आप फैमिली से उस पे वीडियो कॉल पे बात होती थी? हाँ, अभी वीडियो कॉल से हो जाती जी, है। जी। कॉल पे फिर मैं बता देती थी कि अब मैं बंकर से बाहर आ गई हूँ, ताकि उनको पता चल जाए कि हम सेफ हैं। घर में पापा मम्मी दादी और कौन कौन है? पापा मम्मी सभी लोग हैं। अच्छा, चाचा मम्मी का चाची, क्या नाम है सारे शशि लोग। चौहान, और दादी? विद्या चौहान, दादाजी? यतीन सिंह चौहान, सिस्टर? वैष्णवी चौहान, और भाभी, पूरी फैमिली है। सारे लोग हैं। भाभी का?
भाभी दीक्षा चौहान। और जी अभी तो यही चाहते हैं कि वहाँ की कंडीशन ठीक हो जाए और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें वहाँ पे। अच्छा, एक छोटी सी हेलो। बात, अदरवाइज ना ले उसे, मेरे मन में आ रही थी, चूंकि ठीक। जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन, क्या कभी वहाँ आपका ये मन किया कि आप तो क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हाँ और हम डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है हाँ कि अगर मरीज है या कोई घायल है तो प्रियोरिटी पे पेशेंट, हाँ हम बाद में। हाँ। तो क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि अगर आप बेहतर ढंग से कुछ जान रही होती या आपको लंबा समय हो गया होता तो आप बजाय घर आने के हाँ एक बार उन घायलों की केयर करती? हाँ बिल्कुल। सब अगर जैसे मैं अब यहाँ आ गई हूँ, जी। हर कोई मुझे ये बोलता है कि तुम वहाँ वापस मत जाना, जी। लेकिन इंडिया मेरी मातृभूमि है, लेकिन यूक्रेन से भी हम लोगों को उतना ही लगाव है, क्योंकि हम उस यूक्रेन ने हमें वो चीज दी है जो हम इंडिया में नहीं कर क्योंकि पाए। आपका प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट हाँ। है, आप ना तो इंडियन हो ना यूक्रेनियन हो। हाँ। आप एक डॉक्टर तो हो, अगर हमें आता डॉक्टर का होता तो धर्म मैं यही चूज पेशेंट्स करती। पहले। हाँ, अगर मैं सीनियर स्टूडेंट होती तो मैं चूज करती कि मैं वहाँ पे उन घायलों की सेवा करूँ। मैं यूक्रेन को ऐसे टाइम में, हम लोग आ गए हैं बट हम लोगों को मन से बहुत बुरा लग रहा है, और हम लोग यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, एक चीज और, जैसा जंग जब होती है तो जंग में इमोशन जो होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम लोग टीवी में देख रहे, लाइव तो नहीं देख पाए कि रूस की जो सेना हमला कर रही है वो किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं कर रही, वो वहाँ की जो संपत्ति है यूक्रेन की, जो पावर है, उसको धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो क्या आपने कहीं पे ये महसूस किया कि सेना के बीच भी मानवता जिंदा रही अभी भी वहाँ? हाँ, मैंने ये चीज देखी, जितना मुझे जानकारी मिली इंटरनेट से और न्यूज से, जी। तो हमें यही पता चला कि उन्होंने कहीं भी डायरेक्टली किसी सिविलियन को अटैक नहीं किया है। यूक्रेन में भी आपके फ्रेंड होंगे कुछ हाँ। कितने दिन में? हाँ। तो क्या अब आप घर आ गए हैं हाँ। तो उनसे कोई कांटेक्ट की, वो कैसे हैं, क्या हाँ। कर रहे हैं? हाँ, वो लोग अभी जो हैं उनको भी गवर्नमेंट रेस्क्यू कर रही है, तो अधिकतर लोग अब वहां से यूक्रेन से निकल चुके हैं। अभी इस समय मेरा कोई भी फ्रेंड यूक्रेन में नहीं है, वो सब या तो रोमानिया में है या अच्छा, हंगेरी अच्छा। में है या पोलैंड में नहीं, है। यूक्रेन का कोई बंदा हो, जैसे यूक्रेन जो का ही यूक्रेन- रहने वाला हो, यूक्रेन के जो टीचर वगैरह हैं उनसे वो उससे कोई हाँ, कांटेक्ट? वो उन लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की। जो हमारे फैकल्टी, जो हमें टीचर्स हाँ, पढ़ाते हाँ, थे, हाँ। वो हमसे रेगुलर कांटेक्ट रखते थे कि आपको किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि खाने की चीजें, पानी, वो बेसिक वही चीजें खत्म सप्लाई हो रही देंगे, थी। हाँ। हाँ, तो उन्होंने हमसे हमेशा पूछा कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताओ, हम बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी। और अच्छा, वो लोग यूक्रेन की जो फैकल्टी है वो अभी वही रुकी है, उन्होंने भी अगल बगल सड़ ले ली है? अभी जो विमेन और जो बच्चे हैं उनको तो बाहर कर दिया गया है, वो लोग अधिकतर बाहर चले गए हैं, लेकिन जो 18 से 60 साल के लोग हैं, जी जी, हाँ मेल्स, उनको वहीं रहना है, उनको बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी को भी क्या यूक्रेनियन जो मिलिट्री है उसने अंडर कवर किया था क्या? हाँ, आप लोग भी मतलब पूरी सिक्योरिटी में थे में वहाँ थे पे? हम लोग। जब हम बाहर निकलते थे, जब से इमरजेंसी लगी थी वहां पे, उससे 2 दिन पहले ही लग गई थी शायद इमरजेंसी, हाँ। तो तब से बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ गई थी। अच्छा, इमरजेंसी कब लगी वहाँ, किस डेट में? मुझे जहां तक याद है 22 की रात में स्टार्ट हुई थी, 22 या 23 को स्टार्ट हो गई थी इमरजेंसी। अच्छा, उस समय जब वहाँ इमरजेंसी लगी, उस समय आपने नहीं चाहा कि हम भारत चलें? ये चीज नहीं, तो मैं मैंने- कहूंगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज पे ध्यान दिया, तब हम लोग वहां से रेस्क्यू हुए। जो यूक्रेन में जो एम्बेसी है कीव में, वहाँ उन्होंने हमारी कोई भी हेल्प नहीं मतलब की। यूक्रेन में भी इंडियन एम्बेसी है? हाँ, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। उनको हम कॉल करने की कोशिश करते थे, उनसे रिस्पांस लेने की कोशिश करते थे, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। वहीं जो पोलैंड में एम्बेसी है, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, उन्होंने पूरी हेल्प पोलैंड में की, जो इंडियन एम्बेसी है उसका उन्होंने बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, तब से रेस्क्यू हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय एम्बेसी वहाँ थी यूक्रेन में, वो भी वहाँ से चले आए हो? नहीं, एम्बेसडर वही है, वो लोग वही है, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। एम्बेसी पे हमला नहीं होता कभी? हाँ, कितना भी हो उन्होंने जाए, संपर्क नहीं, लोगों को कोई मदद नहीं। हाँ नहीं की, लेकिन वो उन्होंने मदद नहीं की। चलिए, चलिए, ठीक। और कुछ? धन्यवाद। ये आपने मैंने सवाल यही पूछा है
ये इसलिए है क्योंकि जो बाकी देश हैं उनमें लैंग्वेज की दिक्कत है एक तो, अच्छा अच्छा और यूक्रेन में ये नहीं है कि आपको वो यूक्रेनियन में पढ़ाएंगे। यूक्रेनियन हम लोग सीखते हैं पेशेंट से बात करने के लिए। फाउंडेशन नहीं है कोई वहाँ नहीं पर। नहीं, हम पढ़ते अगर इंग्लिश आप में ही है। अच्छा इंग्लिश पढ़ना चाहें तो, और अदर कंट्रीज में है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज में भी ही पढ़नी पढ़ाई पड़ेगी ये है। इसलिए। और फीस कम है यहाँ अच्छा, के जो अच्छा। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने वो यहाँ के donate- प्राइवेट donation कॉलेज की based 2 है। साल की फीस है, इतने में वहाँ 6 साल हो जाते हैं सारे खर्चे के साथ। यहाँ पे 20-20 लाख, यूपी में तो 20 लाख से भी ऊपर है 1 साल की फीस, और वहाँ पे इतनी अच्छा आप फीस नहीं है। एमबीबीएस कर रहे हैं तो स्पेशलिटी किसमें रही होगी आपकी? एमबीबीएस में पूरा होता है कंप्लीट हाँ, सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है। जब एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी हाँ, हाँ। तब स्पेशलिटी होगा, उसके बाद में हाँ। मास्टर उसके बाद मास्टर्स होगा। चलिए ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या? हाँ अच्छा। हाँ, ये चीज इधर आ जो जाओ। मैं बता रही हूँ, मेरी दोस्त जो 40 किलोमीटर चली, इधर आ जाओ। वो उस बॉर्डर पे ये चीज हो रही थी कि जो यूक्रेनियन पुलिस थी वो बच्चों को क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। अच्छा हाँ, वो एम्बेसी तो आपकी हेल्प पोलिश बॉर्डर पे करेगी ना, पोलैंड बॉर्डर पे। अगर यूक्रेनियन पुलिस आपको जाने ही नहीं देगी तो फिर उसमें क्या ही करेंगे। भाई फोटो लेनी है। ससी आप लोग बंधक करने वाले हैं। नहीं, वो किस बॉर्डर की बात है का? शानी मालिका, सानी मानिका शाहिनी मेदिका, पोलैंड बॉर्डर। हाँ हाँ, मेरी रूममेट भी इसी से वापस आई थी, रूममेट आपने बताई थी क्या नाम? लविशा वलेचा। लविशा जी किस देश की थी? महाराष्ट्र। अपने यहाँ की थी। हाँ, अच्छा, क्या कोई पाकिस्तान का स्टूडेंट भी अपने उसमें था क्या आपकी यूनिवर्सिटी में आपके साथ? किस जगह का? पाकिस्तान का। नहीं, मैं मेरी जान पहचान में आप तो भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ। देखो सबसे ज्यादा खुशी इसी को है। हाँ